मैं लिखती हूँ, मैं लिख रही हूँ, मैं लिख चुकी हूँ, मैं 2 घंटे से लिख रही हूँ। तो आप बोलोगे कि आपके लिखने से मुझे क्या करना है? तो यस करना है, क्योंकि बस इतने से तो 4 रूल हैं हमारे प्रेज़ेंट टेंस के और हमने इनको इतना अपने सर पे भार बनाया हुआ है। तो बस ये 4 रूल्स थे हमारे प्रेज़ेंट टेंस के और इतना ईज़िली हमने इनको बोला, 4 सेंटेंस बोले हमने, 4 रूल्स समझ लिए। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि टेंस क्या होता है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट टेंस क्या होता है एंड उसके टाइप। सिंपल सा समझते हैं प्रेजेंट टेंस क्या होता है। तो प्रेजेंट टेंस वो एक्शंस होते हैं जो रेगुलर या तो हैबिट के रूप में होते हैं, रेगुलरली जो चलते हैं, या तो जो अभी चल रहे हैं, या जो जनरल ट्रूथ बताते हैं। प्रेजेंट टेंस शोज एन एक्शन इन द प्रेजेंट टाइम। तो प्रेजेंट टेंस हमें वो एक्शन दिखाते हैं जो कि प्रेजेंट में चल रहे होते हैं। प्रेजेंट टेंस का सबसे पहला टाइप हमारा आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हिंदी में बोला जाता है वर्तमान सरल काल या साधारण काल। तो इसमें क्या होता है कि जो हमें हमारी जो डेली हैबिट होती है, जो रूटीन होता है डेली का, जो डेली वर्क होता है, वो सारी चीज़ें दिखाई जाती है। तो अब हर एक जो सेंटेंस होता है उसको हम जो है 3 प्रकार से बोल सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही नहीं, हर तरीके से हम सवाल को पूछते हैं, फिर उसका जवाब हम या तो हाँ में देते हैं या हम ना में देते हैं। तो हम इन तीनों ही टाइप को समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे इंट्रोगेटिव क्या होता है। तो इंट्रोगेटिव होता है क्वेश्चन पूछने वाला सेंटेंस। और जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्वेश्चन पूछते हैं तो हम बोलते हैं, जैसे मैं बोलती हूँ डू यू ईट फूड, मैं इसमें पूछ रही हूँ कि क्या तुम खाना खाते हो। तो यहाँ पे देखो डू लगता है, फिर प्लस में इसके साथ सब्जेक्ट लगता है यू, फिर इसके साथ वर्ब लगती है ईट, फिर इसके साथ ऑब्जेक्ट लगा है यहाँ पे फूड और क्वेश्चन मार्क। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं डू यू ईट फूड, क्या तुम खाना खाते हो। तो इसका हम जवाब देंगे तो हम बोलेंगे येस आई ईट फूड। तो जब हम अफर्मेटिव में इसका आंसर देते हैं तो हम क्या बोलते हैं, पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं प्लस हम वर्ब की मेन फॉर्म लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म जिसको बोलते हैं, और उसके साथ जो आगे से लगा हो ऑब्जेक्ट वो लगाते हैं। तो हम बोलेंगे यस आई ईट फूड। तो अब हम इसी को हम ना में कैसे बोलेंगे नेगेटिव में, तो हम बोलेंगे आई डू नॉट ईट फूड। यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं आई, फिर हम यहाँ पे डू नॉट लगाते हैं, डू नॉट ईट, फिर वर्ब आ जाएगी हमारी और वर्ब की फॉर्म यहाँ पे सेम रहेगी, सेकेंड थर्ड या आईएनजी कुछ भी यहाँ पे हम यूज़ नहीं करेंगे अभी। फिर यहाँ पे फूड, मैं खाना नहीं खाती हूँ। तो इस प्रकार से हमने बोला। अब ये क्वेश्चन आता है कि अगर किसी दूसरे के लिए ये क्वेश्चन पूछा जा रहा हो तो हम कैसे बोलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो हम बोलेंगे डज शी ईट फूड। तो यहाँ पे देखो डू की जगह डज हो जाता है, ई एस लग गया इसमें। तो इसमें हम पहले डज लगाते हैं, फिर प्लस में सब्जेक्ट लगाते हैं शी, फिर हम वर्ब की मेन फॉर्म यानी कि ईट लगाते हैं। यहाँ पे फॉर्म कहीं पे भी चेंज नहीं होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो हम बोलेंगे डज शी ईट फूड, क्या वो खाना खाती है। तो अब हम जब इसका आंसर देंगे अफर्मेटिव में तो हम बोलेंगे शी ईट्स फूड। तो यहाँ पे हमने बोला शी, सबसे पहले हमने शी लगाया सब्जेक्ट, इसके बाद हमने ईट्स, ईट को अब हमने यहाँ पे एस लगा दिया पीछे से, क्योंकि जब हम किसी और की बात करते हैं तो वहाँ पे एस या ई एस लग जाता है। शी ईट्स फूड और पीछे से फूड, हाँ वो खाना खाती है। तो इस प्रकार से हमारा अफर्मेटिव बन जाता है। अब नेगेटिव में हम इसको देखेंगे तो नेगेटिव में हम इसको बोलेंगे शी डजंट ईट फूड या डज नॉट। तो यहाँ पे देखो पहले सब्जेक्ट लगा, अब यहाँ पे डज नॉट लगेगा। वहाँ पे जब हमने फर्स्ट पर्सन के लिए पढ़ा था तो वहाँ पे डू नॉट लगा था। अब हम यहाँ पे किसी और की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे शी डज नॉट ईट फूड बोलेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लगा, उसके बाद डज नॉट लगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मेन फॉर्म जिसको बोलते हैं। और यहाँ पे जब हम शी डज नॉट ईट फूड बोलेंगे तो हाँ, यह हम यहाँ पे हम ईट को ईट्स नहीं बोल सकते हैं, यहाँ पे ईट ईट ही रहेगा, यहाँ पे एस या ई एस कुछ भी नहीं लगेगा।
अब प्रेजेंट टेंस का सेकंड टाइप हमारा आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसको वर्तमान चालू काल बोलते हैं, यानी कि जो चल रहा है। तो कॉन्टिन्यूअस मतलब तो ये होता है ना कंटिन्यू, यानी कि कोई काम लगातार जब चल रहा है। तो इसमें जब हम क्वेश्चन पूछते हैं, इंट्रोगेटिव में जब हम इसको बोलते हैं तो हम ऐसे पूछेंगे, आर यू रीडिंग। तो इंट्रोगेटिव में हमने बोला आर यू रीडिंग, यहाँ पे या तो इज लगता है या एम लगता है या आर लगता है। तो यहाँ पे देखो हमने आर लगाया, फिर प्लस सब्जेक्ट यू, फिर यहाँ पे वर्ब के साथ आईएनजी आता है। यहाँ पे आईएनजी हर सेंटेंस में आता है। तो हमने पूछा आर यू रीडिंग, क्या तुम पढ़ रहे हो। तो अगर हम इसका अब हम अफर्मेटिव में आंसर देंगे तो हम बोलेंगे आई एम रीडिंग, हाँ मैं पढ़ रही हूँ। तो यहाँ पे हमने पहले सब्जेक्ट लगाया आई, उसके बाद यहाँ पे इज एम और आर का यूज़ होता है। तो यहाँ पे आई के साथ एम यूज़ होता है, आई एम रीडिंग। रीडिंग यहाँ पे सेम आएगा, आईएनजी के साथ यहाँ पे हर फॉर्म आएगी। अब हम इसको नेगेटिव में बोलेंगे तो सेम ऐसे हो जाएगा, आई एम नॉट रीडिंग, आई एम लगेगा पहले, फिर एम के साथ यहाँ पे नॉट लग जाएगा, आई एम नॉट रीडिंग, मैं नहीं पढ़ रही हूँ। अब किसी और के लिए जब हम पूछेंगे इंट्रोगेटिव में तो हम बोलेंगे इज शी कुकिंग। तो यहाँ पे जैसे कि हमने बोला था इज एम और आर का यूज़ होता है सबसे पहले, तो इंट्रोगेटिव में हम बोलेंगे इज शी कुकिंग, पहले इज लगा, फिर इसके बाद सब्जेक्ट लगा, और फिर वर्ब के साथ आईएनजी लगा और क्वेश्चन मार्क। हमने पूछा इज शी कुकिंग, क्या वो कुकिंग कर रही है। अब हम इसका अफर्मेटिव में जब आंसर देंगे तो हम बोलेंगे यस शी इज़ कुकिंग। तो हमने बोला कि हाँ वो कुकिंग कर रही है। सबसे पहले यहाँ पे शी सब्जेक्ट लगा, फिर यहाँ पे जो है इज लगा, और इसके साथ कुकिंग, कुक के साथ आईएनजी। हर जगह पे यहाँ पे आईएनजी जरूर आएगा। जब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पढ़ेंगे तो वहाँ पे आईएनजी हर जगह पे होगा। थर्ड टाइप हमारा आता है प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो परफेक्ट बोल के ही हमें पता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे काम हो चुका होगा। तो इसको हिंदी में बोला जाता है वर्तमान संपूर्ण काल, जब जो है काम हाल ही में जो है पूरा हुआ हो। तो इसको हम जब इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन पूछ के हम यूज़ करते हैं तो हम बोलते हैं जैसे हैव यू डन योर वर्क। इसमें हमने पूछा कि क्या तुम अपना काम कर चुके हो। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले लगता है हैज़ या हैव, फिर प्लस में इसके साथ सब्जेक्ट लगता है, और यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। हर जगह में यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज़ किया जाता है। तो हमने पूछा हैव यू डन योर वर्क, सबसे पहले हमने हैव लगाया, फिर यू सब्जेक्ट लगाया, डन योर वर्क, और यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के हमने क्वेश्चन पूछा। अब हम जब अफर्मेटिव में इसका आंसर देंगे तो हम यहाँ पे बोलेंगे यस आई हैव डन माई वर्क। तो यहाँ पे मैंने बोला कि हाँ मैं अपना काम कर चुकी हूँ। तो वो काम अभी मैंने थोड़ी देर पहले किया था, तो उसका रिजल्ट अब हमने देख लिया। तो इसको हम कैसे बोला, हमने सब्जेक्ट लगाया सबसे पहले आई, फिर यहाँ पे हैज़ या हैव लगता है जैसे कि मैंने बताया। तो आई हैव डन माई वर्क, और थर्ड फॉर्म लगी। अब इसको हम नेगेटिव में कैसे बोलेंगे, तो नेगेटिव में हम इसको बोलेंगे आई हैव नॉट डन माई वर्क। तो यहाँ पे मैंने बोला कि मैंने अपना काम नहीं किया है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या लगा, सब्जेक्ट आई, इसके बाद हैज़ और हैव बोला था हमने, तो आई के साथ जो है हैव लगता है, आई हैव, और यहाँ पे नॉट लग जाता है। हम किसी और के बारे में आप बात कर रहे हैं, हैज शी फिनिश्ड हर टास्क। तो हमने यहाँ पे पूछा कि क्या वो अपना जो टास्क है वो फिनिश कर चुकी है, समाप्त कर चुकी है। वो अफर्मेटिव में ऐसे बोलेंगे। इसका जब हम हाँ में जवाब देंगे, शी हैज़ फिनिश्ड हर टास्क, तो हमने बोला कि हाँ वो अपना टास्क फिनिश कर चुकी है, कंप्लीट कर चुकी है। तो यहाँ पे क्या लगा, शी के साथ हैज़, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी फिनिश्ड हर टास्क, कि हाँ उसने अपना जो टास्क था वो पूरा कर लिया। अब इसी को हम जब नेगेटिव में बोलेंगे तो सेम बोलेंगे बट नॉट लग जाएगा, शी हैज़ नॉट फिनिश्ड हर टास्क, कि उसने अपना टास्क कंप्लीट नहीं किया है, फिनिश नहीं किया है। तो इस प्रकार से हम जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हर सेंटेंस को बनाते हैं। अब प्रेजेंट टेंस का फोर्थ टाइप हमारा आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसको बोलते हैं वर्तमान संपूर्ण चालू काल, यानी कि कहीं जो काम है वो पूरा भी हो चुका है और अभी तक भी चल रहा है, तो इसको बोला जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसको पहले सरल से आप ऐसे समझ जाओ, क्योंकि अगर हम सेंटेंस को पहले देखेंगे तो उतने अच्छे से आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे मैं बोलती हूँ कि मैं सुबह से खेल रही हूँ, तो देखो जब मैं सुबह से खेल रही हूँ तो मैंने कहीं ना कहीं सुबह से जब मैंने खेला तो वो खेल पूरा भी हो चुका है, बट
अभी तक भी मैं खेल ही रही हूँ। तो ऐसे जहाँ पे काम हो भी चुका है और हो भी रहा है तो इनको बोला जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन ऐसे बनेगा, जैसे मैं पूछती हूँ हैव यू बीन स्टडीइंग, तो इसमें हमने हैव लगाया। जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव और हैज़ का यूज़ किया था, वैसे ही यहाँ पे भी हैज़ और हैव का यूज़ किया जाएगा। और मैंने पूछा हैव यू बीन स्टडिंग, हैव लगा प्लस सब्जेक्ट यू लगा और प्लस में यहाँ पे बीन लगता है, और स्टडी एक वर्ब है और इसके साथ आईएनजी, तो आईएनजी यहाँ पे हर जगह पे यूज़ किया जाएगा। अब हम अफर्मेटिव में यानी कि जब हाँ बोल के इसका आंसर देंगे तो हम बोलेंगे आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया आई, इसके बाद हमने हैव बीन लगाया। तो यहाँ पे हैज़ बीन लगता है या हैव बीन लगता है अफर्मेटिव जब हम सेंटेंस बनाते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में हैव बीन या हैज़ बीन लगता है, और हमने बोला आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी और उसके साथ प्लस में हम टाइम भी बताएंगे। तो नेगेटिव में हम बोलेंगे आई हैव नॉट बीन स्टडिंग। तो इसमें हमने क्या बोला, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगाया आई, इसके बाद यहाँ पे हम हैज़ नॉट बीन लगाते हैं या फिर हैव नॉट बीन लगाते हैं। तो हमने बोला आई हैव नॉट बीन स्टडिंग, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस में हैव नॉट बीन और प्लस में वर्ब के साथ आईएनजी। तो यहाँ पे हमने जवाब दे दिया। और जब हम ही और शी की बात करते हैं तो हम सेम इन्हीं रूल्स को फॉलो करके सेंटेंसेस को बनाते हैं, चाहे वो इंट्रोगेटिव हो, चाहे अफर्मेटिव हो, चाहे नेगेटिव में हो। अब हमारा प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो चुका है। क्विक रिवाइज करते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने देखा हमारी हैबिट्स होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हमने देखा कि वर्क जो है वो कंटिन्यू चल रहा है और आईएनजी यूज़ किया जाता है वर्ब के साथ। थर्ड हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यहाँ पे काम हो चुका है और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की जाती है। फोर्थ हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो यहाँ पे काम हो भी चुका है और हो भी रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे पास्ट टेंस को। पास्ट टेंस के सारे जो टाइप्स होते हैं उनको इसी प्रकार से हम समझेंगे सेंटेंस बनाते हुए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और आज की वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।